अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है ना, ये मैं मुस्लिम ख़वातीनों के लिए बना रहा हूँ। बहुत बहुत दिनों से ना मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स जो है ना, वहाँ पे कुछ वो एक्स मुस्लिम करके कुछ लोग हैं। उसमें लड़कियाँ भी है, लड़के भी है, बहुत से लोग हैं जो इस्लाम पर बार बार उंगली उठा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, इस्लाम बुरा नहीं है। मैंने इसके पहले भी बहुत से वीडियो में कहा। हज़रत पीर नसरुद्दीन शाह ने कहा भी था कि इस्लाम बुरा नहीं है, जो आज मुसलमान है वो बुरे हैं। तो अब उसका मतलब कैसा? हकीकत ऐसी है कि आज मौलवी, जो बड़े बड़े मौलवी है, उलमा है, आलिमा है, ये लोग औरतों को कहानियाँ सुना रहे बार बार कि नहीं, तुम शौहर के खिलाफ नहीं जा सकती हो। और बच्चियों को बताया जाता है कि निकाह के लिए तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारे मामू, तुम्हारे चाचा, ये तुम्हारे वाली है। मतलब जहाँ वो कहेंगे वहाँ निकाह कर लो। इस्लाम ने ऐसा कहा ही नहीं है। इस्लाम ने खुल के कहा है कि जब बच्ची निकाह की उम्र को पहुँचे तो उससे पूछना होता है कि बेटा तुझे कोई पसंद है। अगर आप बाप हो, वालिद हो, आप नहीं पूछ सकते हो तो उसकी कोई जो क्या कहते हैं, कोई ख़ास सहेली हो, उसे कहो पूछने के लिए, उसकी दिल की बात निकालने के लिए। अगर उसे कोई पसंद हो, अगर वो लड़का बेहतर है, सब कुछ सही है, तो उस बच्ची का निकाह जिसे वो पसंद करती है उससे करो। ये इस्लाम ने हुक्म दिया है। अब दूसरी चीज़, जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा इन लोगों ने ना मतलब तबाही मचा के रखी हुई है कि औरत को कोई हक नहीं दिया है कि वो उसका शौहर मतलब 4 शादी कर सकता है। अल्लाह ने उससे इजाज़त, भाई हुक्म नहीं दिया, इजाज़त दिया है कुरान में मेरे रब ने कि हाँ तुम 4 निकाह कर सकते हो। उसमें भी उसने ना कई कवानीन बनाए हैं कि वजह क्या चाहिए। जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए कर सकते हो। औलाद नहीं हो रही है, उसके लिए कर सकते हो। बीवी को कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो कि बाबा उसका इलाज ही नहीं होगा और उसके साथ में आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते, तो आप दूसरा निकाह कर सकते हो। पर आज वैसा है ही नहीं। बस करना है कर लिए, क्योंकि सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। तो सुन्नत रसूल वो नहीं है ना। और उसमें जो ये आदिमा बैठे हैं बहुत सारी, मैंने एक वीडियो अभी बीच में देखा था इंस्टाग्राम पे कि वो आलिमा औरतों को कह रही है कि तुम अल्लाह के काम में रुकावट डाल रही हो कि अल्लाह ने कुरान में इजाज़त दी है और मर्द को 4 निकाह करने के लिए। तो लेकिन उस आलिमा की गलती है ये। चलो ठीक है, जिन जो हो गया पहले, लेकिन उसके बाद तुम हकीकत क्यों नहीं बताती हो? कि जितने बैठे हैं ये हकीकत क्यों नहीं बताते कि इस्लाम में ना एक कानून है निकाह के तहत, निकाह में शर्त, निकाह में शर्त, और ये औरत के लिए है। अब क्या चीज़ है वो शर्त? क्यों? अगर औरत निकाह के पहले वो शर्त निकाह नामे में लिखवा ले कि मेरे रहते हुए मेरा शौहर, जो होने वाला शौहर है, वो दूसरा निकाह नहीं कर सकता, तो जब तक कि वो औरत हयात है, बिना उसके इजाज़त के शौहर दूसरा निकाह नहीं कर सकता। ये शरिया में है। लेकिन ये बात आज तक किसी आलिम ने कहीं पे कही नहीं है। तो ये आप लोगों को सोचना है, क्योंकि बाकायदा उसके ऊपर हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत उक़बा बिन अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लम ने फरमाया, उन तमाम शर्तों में जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, सबसे ज़्यादा हक उन शर्त का है जिनके ज़रिए तुमने निकाह करके औरत को अपने लिए हलाल किया। ये सही बुखारी की 2721 नंबर की हदीस है और सही मुस्लिम की 1418 नंबर की। अगर औरत शर्त रख ले कि मेरे रहते हुए तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते हो, तो कुरान और हदीस की रोशनी में बीवी को वो हक अल्लाह ने दिया हुआ है। तो इन आलिमों जाहिलों से बचो। ये जाहिल जो बैठे हैं इनसे बचो। ये आप लोगों को कई सालों से वही कहानी सुनाते आ रहे कि औरत नहीं मना कर सकती है। अगर निकाह
के वक्त उसने शर्त रख दी ना, तो किसी की औकात नहीं है कि उस शर्त को तोड़ के दिखाए। फिर अगर निकाह उस शर्त के इस पे हो चुका है तो बच्चों, मैं जो ये ख़वातीन है इन्हें इनसे ही कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इल्म समझो, सीखो। ये जाहिलों के चक्कर में मत पड़ो आप, वो आलिमा बाजी, या यहाँ पे चलो क्या कहते हैं उसे, इज्तिमा है, ख़वातीनों का इज्तिमा। अरे इन्होंने इज्तिमों में इन बातों पे जोर दिया ही नहीं है। ये इज्तिमों में कहानियां सुना रहे सिर्फ, जो हकीकत बात है वो क्यों नहीं बता रहे हो? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों से मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़ कि आप खुद से इल्म सीखो और इनके चक्करों में नहीं पढ़ना है आपको। सही बुखारी, सही मुस्लिम हदीसें है, दुनिया भर की हदीस की किताबें हैं। तो आप जितना हो सके कोशिश करो इल्म सीखने की, और नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल पूछना शुरू करो। मैंने इसके पहले के भी वीडियो में कहा है कि इस्लाम ने इजाज़त दी है आपको मिंबर पे खड़े खलीफा से सवाल पूछने की इजाज़त मेरे इस्लाम ने दी है। आज आप गली के किसी मुबल्लिग से सवाल नहीं पूछ सकते हो ना, क्योंकि उसको उस माहौल पे बिठा दिया है लेके जाकर कि नहीं वो आलिम है। अरे आलिम, तुम जवाब नहीं दोगे तो किस चीज़ के आलिम? किसी सवाल का अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं तो किस चीज़ के आलिम हो? सिर्फ बैठकर कहानियाँ सुनाकर नहीं होता है। और आज मैं पहली बार इतने वीडियो के अंदर सबसे पहली बार ना आज इस वीडियो में एक बात कह रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करो मत करो मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन जितना हो सके अपने जान पहचान में जितनी बच्चियाँ हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाओ, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मेरे दीन ने, मेरे रब ने, मेरे नबी ने हमारे लिए कितना बड़ा हक छोड़ के गए। और इन जाहिलों से बचो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने आपके पहचान में बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उन तक के ये वीडियो पहुँचाओ। शुक्रिया।